श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर अगर किसी मनुष्य को उसके भाग्य से मिलवाने में काफी इंतजार करवाते हैं तो समझ लेना कि उस व्यक्ति को उससे अधिक मिलने वाला है जितना कि उसने ईश्वर से मांगा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन ना भविष्य है और ना भूतकाल। जीवन तो केवल इसी पल की कहानी है जो आप अभी जी रहे हो। आपके भाग्य में विधाता ने जो लिखा है उसे स्वयं में भी नहीं बदल सकता हूँ। अगर ऐसा होता तो मैं राधा से प्रेम करता था, लेकिन मुझे मीरा ने चाहा और मैं रुक्मणी का हो गया। जब कोई व्यक्ति क्रोध में होता है तो उसके मन में भ्रम बस जाता ही और बुद्धि का क्षय हो जाता है। अपने हिस्से की मेहनत किए बिना फल की प्राप्ति करने वाले लोग चोर कहलाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करता है उसके साथ रहने से बेहतर है कि आप अकेले ही चले। जो मनुष्य जरूरत से ज्यादा सीधा होता है उसका विनाश सबसे पहले होता है, क्योंकि जंगल में सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं। मनुष्य योनि में जन्मे लोगों को जीवन की इस महाभारत में स्वयं ही श्री कृष्ण जैसा सारथी और अर्जुन जैसा महारथी बनना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिन लोगों की किस्मत अच्छी होती है वह बुरा होने पर ईश्वर को दोष देते हैं, और जिनकी किस्मत सदैव ही खराब रहती है वह थोड़ा सा भी अच्छा हो जाने पर ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। किसी को मुंह से बोलकर क्षमा कर देना आसान है, लेकिन उस दिन से माफ करना आसान नहीं होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से संबंध तभी जुड़ता है जब उनका पिछले जन्म में कोई रिश्ता रहा होता है, वरन दुनिया की इस भीड़ में कौन किसको जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्यादा मुश्किल भी नहीं और ज्यादा आसान भी नहीं, राहों में तुझे अकेले चलना है, क्योंकि हर पल कोई तेरे साथ नहीं। जैसे छोटा मन रखकर कुछ बड़ा हासिल नहीं होता, वैसे ही टूटा मन रखकर कोई खड़ा नहीं होता। जो जिंदगी में अकेले चलने का हुनर रखते हैं उनके पीछे अंत में काफिले चलते हैं। अभी तो ना जाने कितनी ही उड़ान बाकी है, फिक्र मत करो, इस परिंदे में अभी बहुत जान बाकी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हारा नहीं जिंदगी में तो मतलब उसके इरादे बड़े हैं। लाख ठोकरों के बाद भी हम राहों पर सीधे खड़े हैं। एक इंसान जिंदगी में परेशानियां झेल कर ही मजबूत बनता है शरीर से, फिर चाहे वो कितना ही कमजोर क्यों ना हो। अब जब आंखों में जीत के सपने हैं तो लगता है कि जिंदगी के हर पल अपने हैं। अगर व्यक्ति की नीयत साफ होती है तो उसकी किस्मत कभी खराब नहीं होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तू मायूस होकर क्यों देखता है अपनी हाथों की लकीर, कर अपने हौसले बुलंद इतने और खुद ही बदल अपनी तकदीर। किसी जंग में हारा हुआ इंसान आगे फिर जीत सकता है, लेकिन मन से हारा इंसान कभी नहीं जीत सकता। जो सफर के दौरान शोर मचाते चलते हैं वो भीड़ बनकर रह जाते हैं। जीवन में खामोशी से चलने वाले ही सफलता पाते हैं। जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो कभी वक्त और हालात का रोना मत रोना। जिंदगी जो एक नया मौका देती है ना उसे सही में कल कहा जाता है। ये जरूरी नहीं कि आपका हर दिन अच्छा ही बीते, लेकिन उस एक दिन में कुछ ना कुछ ठीक जरूर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी सफलता के लिए जीवन में दूसरों को दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब सपने हमारे हैं तो प्रयास भी हमारा ही होना चाहिए। मजा तो तब आता है जिंदगी में जब किस्मत आपको आगे नहीं बढ़ने देती और रुकना आपको आता नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम अपने जीवन में सदा मुस्कुराना सीख लो, क्योंकि हर मोड़ पर तुम्हें रुलाने वाले ही मिलेंगे। अपनी जिंदगी में कुछ पाने की ख्वाहिश रखते हो तो लेने का तरीका बदलो, अपना इरादा नहीं। सबकी बातों को दिल पर ले जाओगे तो रोते ही रहोगे। जो जैसा है उसके साथ वैसा ही बनना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस दिन तुम उत्साही होकर आसमान में उड़ान भरोगे उस दिन कोई ना कोई तुम्हारे पर काटने जरूर आएगा। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति हमारा शत्रु और मित्र नहीं बनकर आता है, बल्कि हमारा व्यवहार ही यह निर्धारित करता है कि वह हमारा शत्रु होगा या मित्र। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आप किसी अच्छे इंसान के साथ विश्वासघात करते हैं या उसे धोखा देते हैं
तो ये हीरे का त्याग करके पत्थर को अपनाने जैसा है। कोई काम यदि खुशी के लिए किया जाता है तो उसको करके खुशी नहीं मिलती है, जबकि यदि आप कोई काम खुशी के साथ करते हैं तो उसमें अवश्य प्रसन्नता मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संपूर्ण संसार में सब कुछ ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। ऐसे में यदि आप किसी जीव को चोट पहुंचाते हैं तो आप मुझे कभी खुश नहीं कर सकते हो। अगर बुरे लोग समझाने मात्र से सुधर जाते तो कदाचित महाभारत का युद्ध नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो अधिक हंसता हो और अधिक बोलता हो, लेकिन यदि एकाएक वो चुप हो जाए तो समझ लेना वो अंदर से टूट चुका है।